हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस इन प्लांट फ्लावर बिकॉज फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट and it consists of male and female reproductive part। मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। पौधे में लैंगिक जनन पुष्प में होते हैं क्योंकि पुष्प पौधे का जनन भाग है और पुष्प में नर तथा मादा जनन भाग होते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन, ये तो तभी होगा जब मेल और फीमेल गैमिट मिलेंगे, मतलब नर और मादा युग्मक मिलेगा। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग जूनियर्स क्लास में 10th क्लास में जान रहे थे कि एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फ्लावर में भी हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसी पे अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है वो फ्लावर में होता है, फूलों में होता है। ठीक है। इसका कारण यह है कि फूल जो है, फ्लावर, वो पौधे का कैसा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक ना। जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग कि लीफ जो होता है ना, पत्ता, वो पौधे का कैसा पार्ट है, प्लांट का कैसा पार्ट है? तो वो प्लांट का किचन है क्योंकि वहाँ पे फूड बनता है। तो ठीक उसी प्रकार जो फ्लावर होते हैं ना पौधे में, वो उसके कौन से पार्ट हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमिट बनते हैं, नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। किसके अंदर? मेल तथा फीमेल ऑर्गेन के अंदर, नर तथा मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के अंदर। ठीक ना, जनन अंग के अंदर। तो कहता क्या है साथ में कि इट कंसिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें मेल भी और फीमेल भी दोनों जनन भाग होते हैं, नर तथा मादा जनन भाग, दोनों जनन भाग होते हैं। ठीक है। कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमरेरियस इन 1694। पौधे में लैंगिक जनन का खोज सर्वप्रथम 1694 ईस्वी में कैमरेरियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमरेरियस। ठीक है। उन्होंने 1694 ईस्वी में 1694 में फूलों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का खोज किया था। हालांकि हम लोग जानते हैं कि वो एनिमल्स के अंदर होता है, लेकिन फूलों के अंदर ये थोड़ा टफ था। लेकिन कैमरेरियस साइंटिस्ट ने, है ना, इसके बारे में बताया था 1694 ईस्वी में। ठीक है। कहता द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक ना। जो फ्लावर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, फ्लावर के पार्ट के बारे में, कौन सा पार्ट है, ठीक है, मेल पार्ट कौन है, फीमेल पार्ट कौन है, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब कौन जनन भाग है, कौन मादा भाग है, कौन जनन नहीं करने वाला भाग है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इसे ही हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। तो सिंपल भाषा में कहेंगे कि जो फ्लावर के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। कहता है फूलों के खेती बाड़ी, प्रजनन, व्यापार तथा सजावट को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। देखिए, हम लोग जो फ्लावर के बारे में पढ़ाई करते हैं, जो बुक में हम लोग पढ़ते हैं उनके पार्ट के बारे में, है ना, उनके जनन भाग के बारे में, रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, तो उन्हें तो हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक किसान हैं, अगर मान लेते हैं, और हम लोग फूल को लगाते हैं, फूल के पौधों को लगाते हैं, ठीक है, उनका प्रजनन करवाते हैं, नए नए वेराइटी के लिए, नए नए प्रकार के फूलों के लिए उनका प्रजनन करवाते हैं, तथा उन्हें तोड़ के हम लोग क्या करते हैं? मार्केट में बेचते हैं, है ना, उसका व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। या हम लोग शादी विवाह में या किसी पार्टी में या किसी उत्सव में हम लोग उस फूलों की सजावट करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे शादी विवाह में कार पे या बर्थडे पार्टी में, है ना, फूलों से सजावट की जाती है। तो इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक ना। तो कहेंगे कि फूलों की जो खेती बाड़ी होती है और जो उसका प्रजनन होता है, व्यापार होता है, उसका मार्केटिंग, और साथ में उसके सजावट को, फूलों की सजावट को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। कहता है द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फ्रूट कल्चर इज कॉल्ड पोमोलॉजी। फलों के ज्ञान, विज्ञान और अभ्यास के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक ना। जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना कि
फ्लावर के खेती बाड़ी, उनको बेचना, उनका सजावट करना, ये सब क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग फलों के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन सा फल क्या है, उसके क्या स्वाद है, उसमें किस प्रकार के विटामिन एंजाइम पाए जाते हैं, उन फ्रूट्स के कौन कौन से भाग हैं, इन सब के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, साथ में फल को लगाने का हम लोग कोशिश करते हैं तरह तरह तरीके से, अलग अलग प्रकार के फलों को, तो इस प्रकार के अध्ययन को, इस प्रकार के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं, है ना? पोमोलॉजी कहते हैं। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, ये पोमोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग। ठीक ना? अभी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं फूलों के, मतलब जो फ्लावर हैं उसमें कौन कौन से मेन भाग होते हैं। जनरली हम लोग जो फ्लावर देखते हैं तो उनके भाग के बारे में हमें मालूम नहीं रहता है, तो आज हम लोग जानेंगे कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। कहता है देयर आर 4 मेन पार्ट ऑफ फ्लावर, पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? वैसे तो भाग बहुत सारे होते हैं, पार्ट बहुत होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं ना, मेन पार्ट, वो 4 ही होते हैं। जो पहला होता है ना, वो है कैलिक्स, जिसको हिंदी में बाह्यदल पुंज कहते हैं। दूसरा होता है कोरोला, जिसको हिंदी में दल पुंज कहते हैं। तीसरा होता है एंड्रोसियम, जिसको हिंदी में पुमंग कहते हैं। और चौथा होता है गैनेसियम, जिसको हिंदी में जयांग कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि इनमें से कौन कौन से पार्ट क्या है, नर जनन भाग है, और कौन कौन से पार्ट मादा जनन भाग है। मतलब कौन कौन से पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव है और कौन कौन सा पार्ट जो है वो फीमेल है। जैसे कि हमें दिख रहा है बाहर की तरफ, जो ये कैलिक्स है ना, कैलिक्स और कोरोला, ये ना नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो एंड्रोसियम है ना और गैनेसियम, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इस प्रकार से पता चलता हमें कि जो एंड्रोसियम और गैनेसियम वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब जनन करने वाला भाग है, और कैलिक्स और कोरोला जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब जनन नहीं करने वाला भाग है। ठीक है, जनन करने वाला भाग का मतलब ये हो जाता है उसमें युग्मक बनेंगे, उसमें गैमीट बनेंगे। और जनन नहीं करने वाला भाग का मतलब हो जाता है कि उसकी कोई साझेदारी नहीं होगी रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ना ही वो किसी प्रकार का गैमीट युग्मक बनाएगा, ना ही वो किसी प्रकार का हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अभी आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक ना? ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम है किसका? एक फूल का। इस फूल का, इस फ्लावर का नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, तो हिंदी में इसको कहते हैं अड़हुल फूल, इंग्लिश में कहते हैं इसे चाइना रोज, और इंग्लिश में साइंटिफिक नाम है इसका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके जो मेन पार्ट अभी हम लोगों ने जाना कि 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गैनेसियम होता है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग जान रहे हैं। आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर का एक पार्ट दिख रहा होगा ना, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं। ये पार्ट और ये पार्ट क्या कहलाता है? कैलिक्स कहलाता है। ठीक है, और ये जो पंखुड़ियाँ आपको दिख रही है, ये और ये सारी जो पंखुड़ियाँ दिख रही है, इन पंखुड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नर जनन भाग है। ये वाला भाग जो दिख रहा है फूलों में लगा हुआ, आप लोग देखे होंगे अड़हुल फूल में होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं पुमंग। ठीक है, हिंदी में पुमंग कहते हैं। जस्ट इसके ऊपर हम लोग देख लेंगे कि ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला, यहाँ जो ये वाला भाग है, इसे हम लोग गैनेसियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गैनेसियम कहते हैं, हिंदी में जयांग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जयांग कहते हैं, इंग्लिश में गैनेसियम कहते हैं, ये वाला जो पूरा भाग है। ठीक है, मतलब गैनेसियम मादा भाग है फ्लावर का। कैसा भाग है? मादा भाग है। ठीक है, और जो एंड्रोसियम है वो कैसा भाग है? नर भाग है। तो गैनेसियम मादा भाग है और एंड्रोसियम नर भाग है, मतलब गैनेसियम फीमेल पार्ट है और एंड्रोसियम मेल पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर के और भी बहुत सारे पार्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक ना? जैसे कि आपको ये बाहर में जो डंटी है, जिसको डंठल हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में स्टॉक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद
पुष्प का पूरा भार, जहाँ मतलब फ्लावर का जो पूरा पार्ट जहाँ पे जमा रहता है, जहाँ पे थमे रहता है, उसे थैलमस कहते हैं, हिंदी में पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, वो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये थैलमस है, पुष्पासन है। ठीक है, बाहर वाला भाग को मैंने बता ही दिया, ये कैलिक्स है। ठीक है, कैलिक्स है। उसके बाद जो इसके अंदर वाला पार्ट है वो ओव्यूल है। ठीक है, बीजांड आपको दिख रहा होगा, ओवरी है, अंडाशय वो दिख रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार स्टाइल है, वर्तिका, जो बीच में एक डंठल नुमा रचना है। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर टू पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक ना, अगर रिप्रोडक्शन के बेस पर हम लोग देखें, इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे वो तो फूल के फ्लावर के टोटल पार्ट को हम लोग जान रहे थे। ठीक ना, अगर हम लोग रिप्रोडक्शन के बेस पे देखें, जनन के बेस पर देखें, तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं फ्लावर के। ठीक ना, जनन के आधार पर पुष्प में दो भाग होते हैं, दो प्रकार के भाग होते हैं। ठीक है, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें आ जाता है एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, जिसको हिंदी में कहते हैं पुमंग और जयांग। ठीक है, कहता है एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, पुमंग पुष्प का नर जनन भाग है। इससे पहले मैंने बताया आपको कि एंड्रोसियम फ्लावर का कैसा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नर जनन भाग है। और एंड्रोसियम के अंदर ही क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा, मेल गैमीट बनेगा। कहता है गायनेसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जयांग पुष्प का मादा भाग होता है। गायनेसियम फ्लावर का कैसा भाग है, फीमेल पार्ट है, मादा भाग है। ठीक ना, और इसके अंदर क्या बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो फीमेल गैमीट ही बनेगा। जैसा कि आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में मैंने, है ना, सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट को दिखाया, जनन भाग को दिखाया। ठीक है, इसमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें जो है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। जनन नहीं करने वाले भाग को मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, इसमें सिर्फ जनन करने वाले भाग को मैं दिखा रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको ये वाला जो भाग दिख रहा होगा, ये वाला भाग पीला पीला कलर का जो अटैच है, इस डंठल नुमा रचना से अटैच है, जुड़ा हुआ ये पीला कलर का भाग, इसे हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, हिंदी में पुमंग कहते हैं। यही नर भाग है फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसी के अंदर नर युग्मक बनेगा। वो मैं आगे के वीडियो में दे दिया हूं इसके बारे में डिटेल से, तो वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, और ये जो ऊपर में दिख रहा है ये, इसे हम लोग बोलते हैं गायनेसियम, हिंदी में कहते हैं जयांग। ठीक है, ये फ्लावर का मादा जनन भाग है। ठीक है, मादा जनन भाग है। और ये जो डंठल नुमा रचना दिख रहा है, जो कि मादा भाग से जुड़ा हुआ, ऊपर में जयांग से जुड़ा हुआ, इसे स्टाइल कहते हैं, हिंदी में वर्तिका कहते हैं। ठीक है, ये डंठल नुमा रचना जो सीधे आके अंडाशय में जुड़ी रहती है, ये अंडाशय है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, हिंदी में अंडाशय कहते हैं। और इसी अंडाशय के अंदर जो आपको छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये ठीक ना, इसे हम लोग ओव्यूल कहते हैं, हिंदी में बीजांड कहते हैं। तो ये सारा जो पार्ट है वो जनन भाग है फ्लावर का। ठीक है, ओवरी जो है, अंडाशय और ओव्यूल बीजांड, ये सब फ्लावर का मादा जनन भाग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, है ना। स्टाइल भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और गायनेसियम जो ऊपर में आपको लोग को दिख रहा था, वो भी कैसा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर लिया रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जनन भाग का। अब बात कर लेते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जनन नहीं करने वाला भाग या अजनन भाग। ठीक है, तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जान लेते हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सब है, जो जनन में भाग नहीं लेता है फूलों में, वो है कैलिक्स, कोरोला, है ना, थैलेमस और स्टॉक। ठीक है, अजनन भाग बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन और डंठल। तो ये जितने भी पार्ट हैं, ये सारे पार्ट क्या हैं, जनन नहीं करने वाले पार्ट हैं। ठीक है, अभी जो आपके पास एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में मैं जनन नहीं करने वाले भाग को दिखा रहा हूँ। इसमें जनन करने वाले भाग हैं ही नहीं, सिर्फ इसमें जनन नहीं करने वाले भाग हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो बाहर में पंखुड़ी है ना, जो फूलों में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, इसे हम लोग टोटल को कोरोला कहते हैं। ठीक ना, ये टोटल कोरोला कहलाता है ना। और एक एक को हम लोग पेटल कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। तो ये पंखुड़ी है। और ये जो है ना, ये जिसमें फूल का सारा जनन भाग, या यूं कहें कि मादा जनन भाग जुड़ा रहता है या उस पर रखा रहता है, उसे पुष्पासन कहते हैं। शब्द से ही पता चल रहा, पुष्प का आसन, पुष्पासन, इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, ये साइड में जो फूलों के नीचे में जो रहता है ना, हरा रंग का पत्ता नुमा रचना, उसे सेपल कहते हैं, इंग्लिश में बाह्य दलपुंज कहते हैं।
ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे जो है स्टॉक है, आपको दिख रहा होगा, डंटी जिसको बोलते हैं, डंठल बोलते हैं, ठीक है ना, जो फूलों को टहनियों से जोड़ के रखता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो जनन नहीं करने वाले भाग हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कैलिक्स कहता है, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। हिंदी में पढ़ देता हूँ, बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज पुष्प का बाहरी भाग है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फ्लावर का जो बाहर की तरफ था वही था कैलिक्स, ठीक है ना, हरा कलर का जो था। उसके बाद कहता है सेपल इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स, ठीक है। जैसे कि कैलिक्स में हमें क्या दिखता है कि कैलिक्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत सारे कैलिक्स होते हैं, है ना, 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल को, ये टोटल को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। टोटल को क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। सिर्फ एक को, अगर उसमें से एक हम लोग तोड़ के निकालेंगे, एक अगर उखाड़ के निकालेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे सेपल, और हिंदी में कहेंगे बाह्यदल पुंज, ठीक है। सिर्फ एक को कहेंगे हम लोग सेपल, और जो टोटल कैलिक्स, टोटल होगा सेपल ना, टोटल सेपल को हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल सेपल को हम लोग बोलेंगे कैलिक्स, और सिर्फ एक को क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे, ठीक ना। इस पे मैंने वीडियो दे रखा है प्रैक्टिकल का, ठीक है। मैं फ्लावर का प्रैक्टिकल करके एक एक चीज़ बताया हूँ, तो उसमें आप लोग वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि फ्लावर के एक एक पार्ट का, ठीक है, दिया हुआ है। सेपल्स आर ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बाह्य दल हरे तथा पत्ते नुमा रचना होती है। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि वो हरे रंग का था, ठीक ना। अक्सर फूलों में हरे रंग का ही होता है और पत्ता नुमा रचना होता है, ठीक है। सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। बाह्य दल पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करती है। तो वो क्या करती है कि जब ये फ्लावर, ये पूरा का पूरा फूल जो है ना कली अवस्था में रहती है, छोटी सी फूल बन के रहती है, छोटी सी कली बन के रहती है, उस समय ये इसी सेपल के अंदर बंद रहती है, ठीक है। जब मतलब कहने का है कि आप शुरुआती दौर में जब कोई फूल देखे होंगे वो बहुत छोटा होता है और ऊपर से चारों ओर से वो एक पत्ते नुमा रचना से घिरा रहता है, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर से घिरा रहता है, ठीक है। तो जिसके अंदर फूल शुरुआती दौर में, है ना, बर्ड स्टेज में कली अवस्था में ढका रहता है या घिरा रहता है, उसे हम लोग सेपल कहते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या है, सेपल का एक फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है कि सेपल जो है फ्लावर को, फूलों को कली अवस्था में, बड अवस्था में सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। उसे गर्मी से, तापमान से, कीड़ों से और भी बहुत प्रकार के रासायनिकों से बचा के रखता है, ठीक है। आगे कहता है सेपल में भी गेमोसेपलस और पॉलीसेपलस। बाह्य दल दो प्रकार के होते हैं, गेमोसेपलस या पॉलीसेपलस। अब देखिए क्या कहता है कि जो सेपल अभी अभी हम लोगों ने जाना जिसके बारे में ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गेमोसेपलस, एक होते हैं पॉलीसेपलस। क्या होता है ये दोनों, उसके बारे में जान लेते हैं। गेमोसेपलस, व्हेन सेपल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर कॉल्ड गेमोसेपलस। गेमोसेपलस, जब बाह्य दल एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे गेमोसेपलस कहते हैं, ठीक है। मैं पॉलीसेपलस भी पढ़ देता हूं। व्हेन सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर कॉल्ड पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस, जब बाह्य दल एक दूसरे से हटे होते हैं तो उसे पॉलीसेपलस कहते हैं, ठीक है। कहता क्या है कि ये सेपल्स होते हैं ना, ये तो ये जब आपस में जुड़े रहेंगे, है ना, आपस में यूं, आप जब बाहर से, ये तो मैं काटा हुआ सेक्शन दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप इसे बाहर से देखेंगे ना, वो कुछ यूं इस प्रकार से बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो जब इस प्रकार से ये रहेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? जब ये सटा हुआ रहेगा तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? गेमोसेपलस, ठीक है। कहता है जब ये सटा हुआ न हो, जब ये हटा हटा हुआ हो, कैसे? कुछ इस प्रकार हो, यहां से ये ऐसे ऐसे हटा हटा हुआ हो, ठीक ना, आपस में सटा हुआ न हो, तो इस प्रकार का जब स्ट्रक्चर होता है फूलों में, सेपल्स के खास तौर पे, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीसेपलस।
आप लोग दिख रहा है, ये हटा हटा हुआ स्ट्रक्चर अगर हो इस प्रकार से तो उसे हम लोग पॉलीसेप्लस कहते हैं। जब सटा सटा हुआ रहा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गेमोसेप्लस कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग कोरोला की। ठीक है, कहता कोरोला इज द ब्राइट कलर एंड अट्रैक्टिव आउटर पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। दलपुंज पुष्प का बाहरी भाग है जो चमकीला, रंगीन तथा मनमोहक होता है तथा कीड़े को परागन के लिए आकर्षित करता है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको ये जो पंखुड़ियां दिख रही है, ठीक ना, तो ये पंखुड़ियां ना कोरोला कहलाती है। सारे पंखुड़ियां क्या कहलाती है, कोरोला कहलाती है। तो ये जो कोरोला है ना, इसमें खास बात क्या होती है कि ये रंगीन होती है, कलरफुल होती है, पीले, हरे, नीले, ठीक ना, चमकीले, तो बहुत प्रकार के कलर के ये पंखुड़ियां होती है। साथ में ये चमकीले भी होते हैं, ठीक, दूर से चमकते हैं, इसी वजह से तो हम लोग फूलों को देखकर आकर्षित भी हो जाते हैं, ठीक ना। और ये पुष्प का बाहरी भाग होता है, बाहर की तरफ होता है, ये अंदर की तरफ नहीं होता, बाहर की तरफ होता है। साथ में क्या करता है, ये इसके आकर्षित होने की वजह से ये इतने मनमोहक होते हैं कि कीड़े इसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ठीक ना। और जब कीड़े इसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो कीड़े यहाँ पे फूलों का रस चूसने चले आते हैं। जैसे ही रस चूसने इसके तरफ आते हैं तो उनके पैरों में और उनके पंखों में, सर में क्या होता है, परागकण चिपक जाता है। जैसे ही परागकण चिपकता है तो एक फूल से दूसरे फूल के पास चला जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि परागन भी हो जाती है, ठीक ना। परागन के बारे में मैं अगले वीडियो में दे रखा हूँ, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि परागन क्या होता है, ठीक है। तो ये जो कोरोला है ना, जिसको कि पंखुड़ी हम लोग कहते हैं, बायदल कहते हैं, ये क्या करता है कि पुष्पों में, है ना, कीड़ों को अट्रैक्ट करने का काम करता है। कहता है पेटल इज द यूनिट ऑफ कोरोला, दलपुंज के इकाई को पंखुड़ी कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग टोटल पंखुड़ी की बात करें ना, टोटल पंखुड़ी की, जैसे कि कितना पंखुड़ी है, 1 2 3 4 5, इसमें तो मैंने 5 बना रखे हैं, और भी बहुत सारे पंखुड़ी होते हैं अलग अलग फूलों में, है ना, 15 10 20 25 बहुत सारे पंखुड़ी होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल पेटल्स को, टोटल पंखुड़ी को अगर एक यूनिट करके हम लोग देखें ना, तो टोटल पंखुड़ी को हम लोग, टोटल पेटल को क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। टोटल को, ये टोटल को कोरोला बोलेंगे। अगर उसमें से एक निकाल दिया जाए, एक, सिर्फ एक पीस ये निकाला गया पंखुड़ी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पंखुड़ी बोलेंगे, पेटल बोलेंगे, ठीक है। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग जमा हैं तो उसे लोग कह देते हैं, लेकिन उसी में से कोई एक को राम कहते हैं, मोहन कहते हैं, श्याम कहते हैं। उसी प्रकार इस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, ठीक है। और एक को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं, ठीक है। कहता है कोरोला में भी गेमोपेटलस और पॉलीपेटलस दलपुंज 2 प्रकार के होते हैं, एक गेमोपेटलस, दूसरा पॉलीपेटलस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि कोरोला भी, जिस प्रकार सेपल 2 प्रकार के थे ना, गेमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस, ठीक उसी प्रकार कोरोला भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गेमोपेटलस और दूसरा होता है पॉलीपेटलस। ठीक इसमें भी उसी प्रकार का होगा जैसा कि हम लोग ने सेपल्स में पढ़ा था, है ना। बायदलपुंज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर यूं सटा सटा रहे, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, गेमोसेप्लस कहेंगे। ठीक उसी प्रकार फूलों में भी, अगर फ्लावर में भी, है ना, पंखुड़ियाँ क्या होती है, यूं सटी सटी होती है, जुड़ी रहती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गेमोपेटलस कहते हैं, ठीक है। अगर वही पंखुड़ी क्या होती है, हटी हटी रहती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीपेटलस कहते हैं, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ, गेमोपेटलस, व्हेन पेटल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर कॉल्ड गेमोपेटलस। जब पंखुड़ी आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे गेमोपेटलस कहते हैं। पॉलीपेटलस, व्हेन पेटल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर कॉल्ड पॉलीपेटलस, है ना, पॉलीपेटलस। जब पंखुड़ी आपस में एक दूसरे से हटे होते हैं तो उसे पॉलीपेटलस कहते हैं, ठीक है। कहता है कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फिनल शेप्ड और व्हील शेप्ड, ठीक है। दलपुंज कई आकृति के होते हैं, जैसे घंटीनुमा, कीपनुमा तथा पहियानुमा। तो जो दलपुंज होते हैं ना कोरोला, उसके कई प्रकार की आकृति होती है। यहाँ पे कुछ मैं फ्लावर का डायग्राम दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको ये फूल दिख रहा है, ये व्हील शेप है, पहियानुमा रचना आपको दिख रहा है, ये इसका चारों साइड में पहियानुमा रचना है।
ये फूल देख लीजिए, इस फूल का जो साइज है, आकृति है, वो घंटी की तरह, जैसे मंदिर में कोई घंटी होता है ना, उसी की तरह होता है। और ये जो है ये फूल अक्सर आप लोग देखे होंगे अपने आसपास में, इसका फिनल शेप है, जैसे कीप होता है ना तेल डालने वाला, उसी प्रकार ये कीप की तरह है, फिनल शेप है। और ये ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है ट्यूब की तरह, है ना, वैसा स्ट्रक्चर है। तो ये अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, ठीक ना। जैसा कि मैंने अब इससे पहले भी बताया कि जो पॉलीपेटलस, गेमोपेटलस, तो ये देख रहे हैं आप, ये इसके पार्ट जो है ना बीच से कटे नहीं है, यहाँ जो कटे हुए नहीं है, हटे हटे नहीं है। तो जब पंखुड़ी के पेटल्स के ये हटे नहीं रहेंगे, आपस सटे रहेंगे, तो उसको गेमोपेटलस कहेंगे। उस प्रकार से ये फूल गेमोपेटलस हो जाता है। वहीं पर हमें यहाँ क्या दिख रहा है, ये जो फूल है ना, ये इसका ये भाग यहाँ देखिए कटा हुआ है, ये हटा हटा हुआ है। तो पंखुड़ियाँ जब आपस में हटी हटी होगी, सटी नहीं रहेगी, हटी हटी रहेगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस कहेंगे, ठीक है। मैंने सेकेंड चैप्टर के और भी बहुत सारे वीडियो पार्ट वाइज बना रखे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।